हम सिर्फ सत्ता सत्ता चिल्लाना नहीं सीखे, हम राष्ट्रहित की बात करना भी जानते हैं। देश अब राजनीति की चक्की में पीसना नहीं चाहता। समाज और सरकार के तकरार से निकलकर करेंगे हिंद की बात। जय हिंद। बर्बर खूनी दास्तां का गवाह है यह जलियांवाला बाग। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत के खास कार्यक्रम जय हिंद में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। आपको बता दें कि किसी भी भारतीय के लिए यह भूलने वाला दिन नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी तो आपने भी बहुत सुना और पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको बताते हैं इस सच्ची घटना की सच्चाई क्या है। भारत के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा मंजर था जिसे कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता है। 13 अप्रैल 1919 का वो दिन, खूनी दास्तां। आपको बता दें कि उस जलियांवाला बाग में खून की नदी बही थी और क्रूर जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवाई थी। आपको बता दें कि महिलाएं अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें लेकर कुएं में कूद गई और कुआं भी खूनी लाल हो गया, मिट्टी भी कड़ा उठी। जलियांवाला बाग में उस समय प्रदर्शनकारी रॉयल एक्ट का विरोध कर रहे थे। वह रविवार का दिन था और आसपास के गांवों से आए भारी संख्या में किसान हिंदुओं तथा सिखों का उत्सव बैसाखी मनाने अमृतसर आए थे। जिस जगह पर जनसभा आयोजित की गई थी वह एक साधारण सा बाग था जो चारों ओर से घिरा हुआ था। अंदर जाने का केवल एक ही रास्ता था। जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को बाग की एकमात्र तंग प्रवेश मार्ग पर तैनात किया था। डायर अपनी सेना के साथ करीब 4:30 बजे पहुंचा। डायर ने बिना किसी चेतावनी के 150 सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दिया और चीखते, आतंकित, भागते निहत्थे बच्चे, महिलाओं, बूढ़ों की भीड़ पर कुछ ही मिनटों में 16,050 राउंड गोलियां दाग दी, जिनमें से कई लोग तो गोलियों से मारे गए तो कई अपनी जान बचाने के लिए बहुत से लोगों ने पार्क में मौजूद कुएं में छलांग लगा दी। अपनी जान बचाने की कोशिश करने में लगे लोगों की भगदड़ में कुचल कर मर गए। इस घटना में 1000 से ऊपर निर्दोष लोगों की मौत हो गई। जिस जगह यह घटना घटी थी उस समय पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग लोगों के लिए जनसभा आयोजित करने की जगह थी, जो आज एक ऐतिहासिक खूबसूरत बाग बन चुका है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। करीब 26,000 स्क्वायर मीटर में फैले इस गार्डन में सन 1961 में ज्योति के आकार का पिलर बनाया गया। 45 फीट ऊंचा यह रेड स्टोन पिलर उन निर्दोष लोगों की याद में बनाया गया है जो विभत्स घटना के शिकार हुए थे। इस बाग में एक अमर ज्योति भी है जो लगातार जलती रहती है। जो कुआं लोगों की लाशों की ढेर और उनके रक्त से भर गया था, आज वह उसी में बदलाव आ गई है। आज वह एक शहीद कुएं के नाम से जाना जाता है। यह बाग ब्रिटिश शासन के जनरल डायर की बर्बर कहानी कहता नजर आता है, जब उसने सैकड़ों निर्दोष देशभक्तों को अंधाधुंध गोलीबारी कर मार डाला था। वहां की दीवारों पर 1600 बुलेट के निशान देखे जा सकते हैं जब डायर ने अपनी सेना को फायर करने का आदेश दिए थे। आपको बता दें कि इस हत्यारी सेना के टुकड़ी का संचालन ब्रिटिश क्रूर शासक जनरल डायर कर रहा था। आपको बता दें कि निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवाई गई। कुछ भारतीय जो सोच रहे थे कि हम दीवारों से भागकर अपनी जान बचा ले, तो उन्हें दीवारों में ही चुनवा दिया गया। आज भी वो निशान जलियांवाला बाग में मौजूद है और आज भी लोगों के वीर गाथा को चिल्ला चिल्ला कर बयां कर रही है। वह रविवार का दिन था। प्रदर्शनकारी रॉयल एक्ट का विरोध करने के लिए बाग में इकट्ठा हुए थे। आपको बता दें 13 अप्रैल वैशाखी का दिन, कई हिंदू भाई बहन और कई सिख भाई बहन वैशाखी मनाने आए थे और अमृतसर में माथा टेकने के बाद वो प्रदर्शनकारी रॉयल एक्ट का विरोध करने हेतु बाग में इकट्ठे हुए थे।
लेकिन जनरल डायर ने इसी में सबको निशाना बनाया और एकमात्र सकरी गली थी जिससे लोग आ और जा सकते हैं जलियांवाला बाग में। आपको बता दें कि आज भी वो कुआं वहां मौजूद है, आज भी वहां की मिट्टी सुर्ख लाल है और वो मिट्टी चीख चीख कर वो भयानक मंजर को बयां करती है। पिछले दिनों ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने इस जगह का दौरा किया था। हालांकि कैमरन ने इस घटना के लिए माफी नहीं मांगी, लेकिन इसे बेहद शर्मनाक करार दिया। इससे पहले भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल इस नरसंहार को राक्षसी घटना कह चुके हैं। जलियांवाला बाग की दीवारों पर मौजूद हैं गोलियों के निशान। यह निशान रुला देगी बाग में इकट्ठा हुए हजारों लोगों को। 13 अप्रैल की सुबह लोग स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के बाद लोगों ने धीरे धीरे जलियांवाला बाग में जुटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में इस बाग में हजारों लोग इकट्ठा हो गए। इसी बीच ब्रिटिश सरकार के ब्रिगेडियर जनरल डायर को किसी ने खबर कर दी कि रॉयल एक्ट के विरोध में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवाई गई। खबर मिलते ही डायर सिपाहियों के साथ बाग में पहुंच गया और निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाने का फरमान सुना दिया। जलियांवाला बाग के गेट का रास्ता संकरा था और यहाँ सिपाही भर चुके थे। जान बचाने के लिए कई औरतें बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। वहां से बाहर नहीं निकल सका और हजारों जिंदगियां हमेशा के लिए शांत हो गई। ब्रिटिश सरकार की क्रूरता गोलियों के निशान के रूप में बाग की दीवारों पर आज तक मौजूद है। सरकार दस्तावेजों में मौत का आंकड़ा सिर्फ 380 बताया गया, लेकिन असल में वहां हजारों लोगों की मौत हुई। मरने वालों को लेकर कई अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। हालांकि बताया जाता है कि करीब 1650 राउंड फायर किए गए और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। किसी एक घटना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया तो वह यही घटना थी। इस कुएं में कई लोग कूद गए थे और आपको बता दें कि वहाँ खून की होली खेली गई थी। अंग्रेजों की गोली से बचने के लिए कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ कुएं में तो कूदी ही थी, लेकिन लोगों ने दीवारों पर चढ़कर भागने की कोशिश की तो उन पर गोलियां चला दी गई थी। अंग्रेज सिपाहियों के साथ इस गली से जलियांवाला बाग में घुसा था जनरल डायर। पिछले दिनों जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भी भारत के दौरे पे आए थे तो उन्होंने भी इस घटना को बेहद शर्मनाक करार दिया था। आपको बता दें कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर अगर किसी का सबसे ज्यादा असर पड़ा तो वह यही घटना थी। आपको बता दें कि ये दिल दहला देने वाली घटना, ये खूनी मंजर किसी भी भारतीय के लिए भूलने वाली घटना नहीं है। हिंद भारत की ओर से उन सभी निहत्थे भारतीयों को, हिंद भारत की ओर से उन सभी शहीदों को सत सत नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।